हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग ये सिटी में गए थे जहाँ पर वो लोग जूनियर्स से एंड उनके साथ साथ आचिंग से भी मिले। तभी वहाँ पर वो मास्क मैन आया जिसके साथ विंग फाइट करने लगा एंड इस तरफ लंजा बाकी जूनियर्स का ख्याल रखने लगा। वो लोग एक घर पे गए जहाँ पर लंजा ने कांजी बनाया सबको पॉइजन से फ्री करने के लिए। देन उसके बाद उन लोगों को कोई बुला रहा था घर के बाहर से एंड वो कोई स्पिरिट था जो उन्हें बचाना चाहता था। एंड ऑफ कोर्स आचिंग उसे देखते ही पहचान गई। आचिंग ने कहा कि वो सियाओ सिंगचन है, बट सियाओ सिंगचन आचिंग को पहचान नहीं पा रहा था, तो आचिंग बहुत ही डिस्परेट हो रही थी। तब लंजन ने उसे इन्फॉर्म किया कि सियाओ सिंगचन अभी भी जिंदा है। ये सुन के आचिंग फ्रोज हो गई। आचिंग के साथ साथ बाकी लोग भी शॉक्ड हो गए। जिंगी ने पूछा बट अभी तो हमने उसका घोस्ट देखा है ना, तो वो जिंदा कैसे हो सकता है। जब लंजा को लगा कि आचिंग शांत हो गई है, वो अब भागेगी नहीं, तब लंजा ने आचिंग का हाथ छोड़ दिया। रोसोंग ने पूछा, अंकल प्लीज बताइए वो जिंदा कैसे हो सकता है। लंजा ने सबको कहा कि वो कोई घोस्ट नहीं है बल्कि एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन है। जिंगी ने कहा ये इम्पॉसिबल है, ये डेमोनिक कल्टिवेशन है एंड ये एक्सट्रीमली डेंजरस है। ये सुन के लंजा ने शाय किया। वो सोच रहा था क्या उसका नेफ्यू कहीं भी डेमोनिक कल्टिवेशन को एक्चुअल कल्टिवेशन मानेगा भी या नहीं। लंजा जानता है कि एम्पैथी बहुत ही डेंजरस है एंड जब से वो इंक्वायरी प्ले नहीं कर पा रहा था तब से उसने इस एम्पैथी को इन्वेंट किया था। पर सियाओ सिंगचन ने जो किया है वो डेमोनिक कल्टिवेशन एम्पैथी नहीं है। सियाओ सिंगचन का सोल उसके बॉडी के बाहर एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब वो मरा नहीं है, बट वो जिंदा भी नहीं है। हर एक पर्सन का 3 सोल्स होते हैं, ह्यूमन सोल, अर्थ सोल एंड कॉग्निजेंट सोल। जो को फील हो रहा है कि सियाओ सिंगचन के 3 सोल्स में से एक सोल बाहर कहीं पर है एंड इसकी वजह से ही सियाओ सिंगचन को ना ही दिखाई दे रहा है और ना ही सुनाई दे रहा है, क्योंकि उसका सोल अभी कंप्लीटेड नहीं है। उसका 3 सोल्स एक जगह पर नहीं है। ये सुन के आचिंग ने पूछा बट वो ऐसा क्यों करेंगे एंड अब उनका बॉडी है कहाँ पर। लंजा ने कहा उनका बॉडी जहाँ कहीं भी है वो अभी कर्स्ड स्लीप में है। जब तक उनका तीनों सोल उनके बॉडी के अंदर नहीं जाता तब तक हम उन्हें जगा नहीं पाएंगे। एंड तभी उन्हें फील हुआ कि कोई फुटस्टेप्स उनके घर की तरफ जल्दी से आ रहा है। सब लोग विंडो के पास चले गए ये देखने के लिए कि उनके पास कौन आ रहा है। तभी एक लड़के ने कहा बाहर कोई है जिसके आसपास बहुत सारा वॉकिंग कॉप्स है। दूसरे लड़के ने पूछा क्या ये वही मास्क्ड मैन है, तो उस लड़के ने कहा नहीं, इसका मूव्स बहुत ही डिफरेंट है। ये देख के सिजुई ने कहा मो शिम्बेई, हमें उनका हेल्प करना चाहिए। लंजा रूम के आसपास देखने लगा। रूम के अंदर बहुत सारा पेपर मैनिक्विन्स था। तभी लंजा को 2 ऐसे डॉल दिखा जो लगभग ट्विन सिस्टर्स की तरह दिखते हैं एंड लंजा उन्हें यूज करने वाला था। उसने एक जूनियर के तलवार से अपने फिंगर को काटा एंड देन उसने अपने ब्लड से उस पेपर मैनिक्विन के ऊपर आइस ड्रॉ किया। देन उसने एक सॉन्ग गाया एंड वो डॉल जिंदा हो गया। ये सब देख के सारे जूनियर्स शॉक्ड हो गए थे। वो लोग लंजा को देखकर ज़्यादा शॉक्ड थे क्योंकि कुछ टाइम पहले वो लोग देख रहे थे कि उनका मो चिम्बेई सॉफ्ट सॉन्ग गा रहे हैं एंड अभी उनका मो चिम्बेई एक डार्क सॉन्ग गा रहे थे। वो लोग ऑटोमेटिकली डर गए एंड वो लोग लंजा से थोड़ा सा पीछे हट गए। बट लंजा का ध्यान उस डॉल के ऊपर था। उसने इन लोगों का डिस्कम्फर्ट नोटिस नहीं किया। लंजा ने उस डॉल को ऑर्डर करते हुए कहा उस कल्टिवेटर को यहाँ पर ले आओ एंड बाकी सबको मार डालो। वो पेपर डॉल्स घर से बाहर चले गए। जूनियर्स घर के अंदर से देख रहे थे कि कैसे वो पेपर डॉल्स सारे वॉकिंग कॉप्स को मार रहे हैं। अब धीरे धीरे उनका डिस्कम्फर्ट इम्प्रेस्ड में बदल गया। वो लोग बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गए सिवाय जिंगी के। वो अभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था एंड देखते देखते वो पेपर डॉल्स ने सारे वॉकिंग कॉप्स को मार डाला। तभी लंजा ने देखा कि वो पेपर डॉल उस ब्लैक कपड़े पहने हुए इंसान को पकड़ नहीं रहे हैं, जैसे उन्हें देख ही रहे हैं। जैसे कि उन पेपर डॉल्स को लंजा की इंस्ट्रक्शन पता ही नहीं, वो लोग श्योर नहीं हैं। ये देख के लंजा फ्रॉन्ड हो गया, वो लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो उनका एडमिशन पाने के लिए लंजा ने क्लैप किया एंड कमांड किया ताकि वो डॉल्स उस इंज्योर्ड मैन को यहाँ पर लेकर आए।
एंड फाइनली उन डॉल्स ने यही किया। जैसे ही वो डॉल्स उन मैन को अंदर लेकर आया, उस मैन को देखते ही आचिंग शॉक्ड हो गई। उसके हाथ से वो केन नीचे गिर गई। वो दौड़ कर उस मैन के पास गई एंड घुटनों पे बैठ गई। उसने कहा, सॉन्ग दाओजांग। ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो गए। ये सॉन्गलान है। सब लोग डरे हुए तो थे, बट कहीं ना कहीं सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो लोग पहली बार सॉन्गलांग को देख रहे हैं। एंड बाहर सियाओ सिंचन का स्पिरिट, उन्हें लग रहा था कि वो लोग एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं। वो लोग 2 डिसअपीयर्ड टैलेंट को सामने लेकर आ रहे थे। आचिंग ने कहा, दाओजांग, मैं आचिंग हूँ, क्या आपको मैं याद हूँ? सॉन्गलांग बहुत ही एग्जॉस्टेड दिख रहा था, जैसे कि वो ही बेहोश हो जाएगा। उसका स्किन बहुत ही पेल हो चुका था। देख के लग रहा था कि उसके ऊपर कॉर्प्स पॉइजन का असर पड़ रहा है। फिर भी उसने आचिंग को देखा और कहा, आचिंग, तुम सच में तुम हो? सॉन्गलांग का बातें बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही स्टिल्टेड था। आचिंग ने रोते हुए कहा, दाओजांग, मैं फाइनली आपको ढूंढ पाई। इतने सालों से मैं आपको ढूंढ रही थी, बट क्या हुआ था? एंड सियाओ दोंगजांग, क्या आपने उन्हें देखा है? सॉन्गलांग ने अपने हेड को शेक किया और कहा, सियाओ सिंचन अब नहीं रहा। आचिंग ने कहा, नहीं, वो। इससे पहले आचिंग कुछ बोल पाती, लंजे ने उसके शोल्डर पे अपने हाथ रखा एंड आचिंग समझ गई कि लंजे उसे बोलने के लिए मना कर रहा है। तो आचिंग ने चेंज करते हुए कहा, एक्चुअली हमने उनका घोस्ट देखा है। ये सुनकर सॉन्गलांग ने शाई किया एंड वॉल पे लीन्ड हो गया। सॉन्गलांग ने कहा, आई एम सॉरी आचिंग। तभी लंजा उनके सामने लीन्ड हुआ। लंजा ने कहा, सॉन्ग गोंगजा, आपको पॉइजन दिया गया है। आप पॉइजनड है। सॉन्गलांग ने कहा, मुझे बाहर जाना चाहिए, बाहर बहुत सारा कॉर्प्स है जो अंदर आ जाएंगे। आचिंग ने कहा, नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप पॉइजनड हो, आप ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। सॉन्गलांग ने कहा, बहुत लेट हो चुका है, अगर मैं मर भी जाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। लंजा देख पा रहा था कि ये सुन के कैसे आचिंग पैनिक हो गई। अपने फैमिली को खोने की बात सुन के ही उसे कितना बुरा लग रहा है, वो कितना पैनिक हो रहा है, ये देख के लंजे को बहुत ही बुरा लग रहा था। उसका दिल टूट रहा था। तभी जिंगी ने लंजे की तरफ पॉइंटिंग करते हुए कहा, ये आपको क्योर कर सकते हैं। आप किसके लिए वेट कर रहे हैं? उनको कॉन्जी पिलाइए। जिंगी के टोन से लंजा को बहुत ही अजीब लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो किचन में गया एंड वो एक बोल में कंजी भर के लेकर आया। उस कंजी को ठीक से किसी ने नोटिस नहीं किया सिवाय आचिंग के। उस कंजी को देखते ही आचिंग शॉक्ड हो गई थी, पर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि लंजन उस तरफ एक वार्निंग लुक दिया तो आचिंग चुप हो गई। लंजन उस कंजी को सॉन्गलांग को दिया और कहा, गोंगजा, इसे पी लीजिए। इससे पहले सॉन्गलांग उस कंजी की तरफ देखता, आचिंग ने उसे बात पे बिजी रखा। आचिंग ने कहा, हाँ दाओजांग, ये इंसान थोड़ा सा वियर्ड है, बट इसका कुकिंग बहुत ही अच्छा है, इसे जल्दी पी लीजिए ताकि आपका पॉइजन क्योर हो सके। ये बोल के आचिंग ने उस बोल को सॉन्गलांग के लिप्स के पास रखा ताकि सॉन्गलांग उसकी तरफ देखे ना। लंजा ने कहा, आई होप ये ज़्यादा ब्लैंड नहीं है। सॉन्गलांग ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे ब्लैंड खाना अच्छा लगता है। ये बोल के उन्होंने उसे पी लिया एंड वो किया एज अ थैंक्स। तभी फिर से उन्हें कुछ फुट स्टेप्स सुनाई दिया। एक जूनियर ने कहा, फिर से हमें वॉकिंग कॉप्स ने घेर लिया है। सॉन्गलांग ने खड़े होने की कोशिश किया। उसने कहा कि मुझे जाना होगा, बट आचिंग ने चिल्लाकर कहा, नहीं। आचिंग ने अपने केन पकड़ लिया और कहा, मैं जाऊंगी। सॉन्गलांग ने कहा, आचिंग, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। आचिंग ने कहा, और मैं आपको खो सकती हूँ? ये देख के लंजा सोच रहा था कि सॉन्गलांग को लेकर लंजा सस्पिशियस तो है, बट लंजा देख पा रहा था कि सॉन्गलांग सच में आचिंग को लेकर केयर करता है। तो लंजा ने कहा, सॉन्ग गोंगजा, आप रेस्ट करिए, मैं देखता हूँ। ये बोल के लंजा बाकी मैनिक्विन्स के पास चला गया। तो लंजा का पीछा जिंगी ने भी किया। वो लंजा के पास आया और कहा, क्या आप तुम सबको जगाने वाले हो? तुम्हें कितना ब्लड चाहिए? ये बोल के जिंगी ने अपने स्लीव्स को उठाया और कहा, मुझसे ले लो। ये देख के लंजा सरप्राइज्ड हो गया। लंजा के सरप्राइज देख के जिंगी ने कहा, क्या देख रहे हो? मुझे अभी भी डेमोनिक कल्टिवेशन पसंद नहीं, बट इसके बिना आज हम जिंदा नहीं रह पाते, तो तुम मेरे ब्लड ले सकते हो, जस्ट ले लो। तो वहाँ पर सिजुएन रोसोंग भी आया, उसने भी ऑफर किया। दिन धीरे धीरे सबने ऑफर किया। ये देख के रंजो को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगा, बट रंजा सोच रहा था
कि इन बच्चों को ऐसे ही अपना ब्लड ऑफर नहीं करना चाहिए। तो लंजन ने जिंगी के आर्म को पुश करते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या किसी के पास तलिस्मान पेपर है? आचिंग ने कहा, मेरे पास है। मेरा गोल्डन कोड अभी फुल्ली फॉर्म नहीं है, तो मैं तलिस्मान से यूज़ करती हूँ। तो लंजन ने तलिस्मान एयर पे थ्रो किया एंड सारा डॉल्स जाग गए। लंजन ने कमांड दिया ताकि वो लोग सारे वॉकिंग कॉप्स को मार दे एंड किसी को भी घर के आसपास ना आने दे। लंजन यही प्रे कर रहा था कि विंग अभी यहाँ पर ना आए, वरना ये डॉल्स उसे भी रोकेगा। दे लंजा आचिंग के पास आया। लंजा ने कहा, आचिंग गुनियान, क्या आपके वेपन का कोई नाम है? लंजा जानता है कि ये कोई अच्छा सिचुएशन नहीं है ये सवाल करने का, बट लंजा जब भी कोई न्यू वेपन दिखता है वो अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाता। आचिंग ने कहा, क्या? बट ये कोई स्पिरिचुअल वेपन नहीं है। लंजा ने कहा, पर इसका कैरेक्टर है, तो ये एक नाम डिजर्व करता है। बाकी सारे बॉयज़ बाहर फाइटिंग देने में बिजी थे, तो उनका इन पर ध्यान नहीं गया। कुछ टाइम बाद सारा केओस रुक गया, सब कुछ साइलेंट हो गया। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि शायद फाइटिंग ओवर हो गया है, उन डॉल्स ने सारे कॉप्स को मार डाला है। तो लंजा ने सिजुई की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हारे पास बाइंडिंग तलिस्मान है? ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो गए, सिजुई भी, पर सिजुई ने कुछ कहा नहीं। उसने वो तलिस्मान लंजा को दिया। लंजा खुद वो तलिस्मान यूज़ नहीं कर सकता, तो उसने सिजुई का हाथ पकड़ा एंड उस तलिस्मान को सोंगलांग की तरफ थ्रो किया एंड इमीडिएटली उस तलिस्मान ने सोंगलांग को बांध डाला। ये देख के सब लोग शॉक्ड हो गए एंड सब लोग गुस्सा भी हो गए। सब लोग बोल रहे थे, चिंबेई आपने ये क्या किया? तो किसी और ने कहा, आप उनके ऐसे इंसल्ट कैसे कर सकते हैं? सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे सिवाय आचिंग के। वो बिल्कुल चुप थी एंड वो सोंगलांग को स्टडी कर रही थी। वो देख रही थी कि जो सोंगलांग कुछ टाइम पहले खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, अभी वो अपने आप को छुड़ाने के लिए फाइट कर रहा है। उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आ गया है, वो अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहा है। तो सिजुई ने रोप को टाइटली पकड़ा। सिजुई ने चिल्लाकर कहा, मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता। ये देख के जिनलिंग ने लंजा को एक लुक दिया, देन उसने भी सिजुई का साथ दिया। उसने भी एक तलिस्मान सोंगलांग की तरफ थ्रो किया एंड वो भी सिजुई को हेल्प करने लगा। सिजुई का रोप ब्लू कलर का था एंड जिनलिंग का गोल्डन कलर का। इस तरफ सोंगलांग स्ट्रगल किए जा रहा था। सोंगलांग का आइस फिर से वाइट हो गया एंड उसके ऊपर अब वो ब्लैक वेन्स साफ दिख रहे थे। ये देख के आचिंग डर गई एंड वो सोंगलांग से दूर हो गई। जिंगी ने कहा, ये एक फियर्स कॉप्स है। लंजा सोंगलांग के सामने आकर खड़ा हो गया। लंजा को लगा यही चांस है सोंगलांग के हेड से वो नेल्स निकालने का, तो लंजा वही करने लगा, क्योंकि लंजा को पता था कि सोंगलांग को भी नेल्स के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है वेंचिंग की तरह। उसे रियलाइज़ हुआ कि सच में सोंगलांग के हेड में वो नेल्स है, पर उसने भी निकाला नहीं। वो अभी सोंगलांग के फेस को एग्जामिन करने लगा। तभी जिंगलिन ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि ये एक फियर्स कॉप्स है? लंजा ने कहा, उनका मूवमेंट एंड स्पीच स्टिल था, जो कि टायर्डनेस से नहीं हुआ था। उन्हें कंट्रोल किया जा रहा था। तभी लंजा को फील हुआ कि कोई उनके घर के बाहर आया था सोंगलांग को कंट्रोल करने के लिए, बट उस पेपर डॉल ने उसे भगा दिया है। आचिंग ने कहा, एंड उस कॉन्जी में सोंग दाओजेन ने कहा कि वो ब्लेंड है, बट उसमें बहुत स्पाइस है, इतना स्पाइस कि कोई भी उसे खाकर रो देगा। एंड फियर्स कॉप्स का कोई टेस्ट बर्ड्स नहीं होता, तो उन्हें वो स्वाद नहीं मिला। लंजा ने सोंगलांग से पूछा, आपको किसने मारा है? लंजा देख पा रहा था कि सोंगलांग स्ट्रगल कर रहा है एंड जो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है वो अभी आसपास नहीं है, तो सोंगलांग अभी आंसर दे सकता है। तो सोंगलांग ने कहा, मेई ने। लंजा ने सोंगलांग को ध्यान से देखा। लंजा को फील हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें देख के लग रहा था कि वो अभी अपने होश में है एंड वो अपने बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लंजा को ये देख के फील हुआ कि इनफैक्ट वेंचिंग भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। वेंचिंग ने अपना पूरा कंट्रोल खो दिया था, बट यहाँ पर सोंगलांग फिर भी अपने कंट्रोल में है। लंजा ने पूछा, तो क्या आप अपने आप को फ्री नहीं कर सकते? सोंगलांग ने कहा, मैं ट्रैप्ड हूँ, मैं फ्री नहीं कर सकता, मैं जा नहीं सकता। तब एक जूनियर ने पूछा, क्या वो ये सिटी को छोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या वो ये सिटी छोड़ के नहीं जा सकते? लंजा ने पूछा, आपको ट्रैप्ड किसने किया है? सोंगलांग ने कहा, सियाओ सिंचन ने। ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
आचिंग ने डिमांड करते हुए पूछा, सियाओ दोंगजो ने आपको यहाँ पर ट्रैप किया है? बट वो ऐसा क्यों करेंगे? वो आपको हेल्प क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सोंगलांग ने कहा, प्रोटेक्ट करने के लिए। लंजन ने पूछा, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? सोंगलांग ने कहा, आपके पीछे जो खड़ा है उससे। जैसे सोंगलांग ने ये बात कहा, उनको एक हंसी की आवाज़ सुनाई दिया। सब लोगों को फील हुआ कि वो लोग सोंगलांग की बातों में इतना बिजी थे कि उन लोगों ने नोटिस नहीं किया कि उनके पीछे कोई आ गया है। उन लोगों ने टर्न किया तो पीछे एक इंसान खड़ा था, डोर पे लीन होकर। उस इंसान ने कहा, तुम्हें स्टूपिड बनाना बहुत ही मुश्किल है। ये बोल के उस इंसान ने एक मैनियाक स्माइल किया। उसे देख के आचिंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सब कुछ करने के बाद भी अपने फेस को हमारे सामने दिखाने का? आमेई, मेरे दाओजांग्स ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है एंड तुम ऐसे रिपे कर रहे हो? लंजन ने देखा कि ये सब सुनते उस मैन का एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो गया, कैसे डेंजरस हो गया। उसे देख के लग रहा था कि जैसे वो इंसान अफई को पसंद नहीं करती या फिर अफई की बातों से उसे तकलीफ हो रहा है। आमेई ने कहा, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम ब्लाइंड नहीं हो, बट अगर तुम्हें ब्लाइंड होना इतना पसंद ही है तो क्यों ना मैं तुम्हें सच में ब्लाइंड कर दूं? ये सुनते ही सोंगलांग ग्रोन करके उठा, जैसे कि वो आचिंग को प्रोटेक्ट करना चाहता हो। ये देख के उस मैन ने एक डेंजरस वॉइस में कहा, एक्सक्यूज मी, मेरा डॉग अभी फुल्ली ट्रेंड नहीं है। ये सुन के आचिंग बहुत गुस्सा हो गई। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम उन्हें डॉग बोल रहे हो एंड तुम उनके वर्दी भी नहीं हो। उनका छोड़ उनके सूज तक का वर्दी नहीं हो तुम। ये सुनते शुई यांग ने अपना तलवार निकाला एंड वो तलवार देखते ही सब लोग शॉक्ड हो गए। जिनलिंग ने कहा, ये तो सुआंग हुआ है। एंड सियाओ सिचिन का तलवार सुआंग हुआ को शुई यांग के हाथों में देखकर लंजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने कपड़ों को टाइटली जकड़ लिया। उसने गुस्से में कहा, उसे वापस करो, तुम इस तलवार को डिजर्व नहीं करते। लंजा के लिए डेजा वू था। सियाओ सिंचन का एनिमी उसका ही तलवार यूज कर रहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंटली सियाओ सिंचन की तलवार को शुई यांग ने पॉजिटिवली पकड़ के रखा था। ये देखते ही लंजा को वेन शू का याद आ गया। वेन शू ने भी ऐसा ही किया था। उसने भी लंजा के बिचन को पॉजिटिवली छीन लिया था एंड वो उसे यूज कर रहा था। शुई यांग हंसने लगा। उसने सबको कहा कि अभी यहाँ पर एडल्ट्स बातें कर रहे हैं तो बच्चे बाहर जाए। सोंगलांग ने भी अपने आप को फ्री कर लिया एंड वो बच्चों को लेकर घर से बाहर चला गया, साथ में आचिंग को लेकर भी। सीजी जाना नहीं चाहता था बट लंजन ने उसे कहा कि उसे जाना चाहिए एंड बाकियों का ख्याल रखना चाहिए। देन शुई यांग के साथ बात करने के बाद लंजन को रियलाइज हुआ कि जब लंजन ने अपने प्रीवियस लाइफ में कोई जो में उन विलेजर्स को बचाया था वेन से, तब उस विलेजर्स में एक शुई यांग भी था। लंजन ने उसे भी बचाया था एंड तब से लंजा शुई यांग के लिए एक आइडल बन गया था। एंड लंजा को याद आया कि उस दिन लंजा ने उसका सॉन्ग जाओ जिंग शी को प्ले किया था बट सिर्फ 2 स्कोर ही प्ले किया था, जिसकी वजह से शुई यांग को सिर्फ 2 ही स्कोर आता है। बट शुई यांग म्यूजिक प्ले नहीं कर पाता तो वो अपना तरीका यूज कर रहा है डेमोनिक कल्टीवेशन में। लंजा को रियलाइज हुआ कि जब लंजन ने उसे बचाया था तब शुई यांग 12 साल का था एंड शुई यांग ने तब से ये सब सीख लिया है, तो कहीं ना कहीं लंजा उसके टैलेंट से थोड़ा बहुत इम्प्रेस भी था। देन लंजन ने उसे वार्निंग देते हुए कहा कि उसने जो कुछ भी वंचिंग के साथ किया है लंजा उसके हाथ तोड़ डालेगा। देन शुई यांग ने लंजा से रिक्वेस्ट किया ताकि लंजा से हेल्प करे किसी को जिंदा करने में, जो कि हमने अंटेम में देखा था। तो लंजन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकता। शुई यांग ने उसे ऑफर किया कि वो दोनों एक साथ मिलकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। वो लोग बातें कर ही रहे थे तभी किसी ने सोंगलांग को घर के अंदर जोर से फेंका एंड वो और कोई नहीं, घोस्ट विच वेंचिंग थी। जब लंजा डॉल्स को जगा रहा था तब लंजा ने कहीं ना कहीं वेंचिंग को भी बुला लिया था, तो अभी वेंचिंग सोंगलांग के साथ फाइट कर रही थी। लंजा ने उसे कहा, उसे बाहर लेकर जाओ एंड उसे हार्म मत करना एंड बच्चों को प्रोटेक्ट करना। वेंचिंग ने कहा, और तुम्हारा क्या? लंजा ने कहा, मैं ठीक हूँ। वेंचिंग ने नोट किया एंड वो सोंगलांग को लेकर बाहर चली गई। देन लंजा एंड शुई यांग भी बाहर आया। शुई यांग ने पूछा, क्या लगता है कौन जीतेगा? लंजा ने कहा, वेंचिंग ऑफ कोर्स। शुई यांग ने कहा, कितनी बुरी बात है, उसे कंट्रोल करने के लिए मैंने उसके हेट में कितने सारे नेल्स स्टक किया था बट फिर मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। जो चीज़ें बहुत लॉयल होते हैं उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। लंजा ने कहा, चिंता मत करो, वही तुम्हें मार डालेगी।
सुन के शुयांग ने कहा, वेल देखते हैं। देन शुयांग ने लंजा की तरफ सडनली अटैक कर दिया, बट लंजा ने अटैक को डिफेंड भी कर लिया। शुयांग ने कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं बस तुम्हें इंज्योर करूंगा एंड तुम्हें मेरे साथ लेकर जाऊंगा एंड देन तुम एंड मैं एक साथ मिल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। शुयांग के बिहेवियर से लंजा को फिर से वेनशु की याद आ रही थी एंड लंजा का गुस्सा बढ़ रहा था। लंजा ने कहा, मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता। शुयांग ने कहा, वेल तुमने अभी तक ट्राई नहीं किया है राइट, आई एम श्योर हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ये बोल के शुयांग ने फिर से अटैक किया। लंजा ने फिर से उसे डिफेंड किया। लंजा ने कहा, अब मुझे तुमसे बात नहीं करना। ये बोल के लंजा ने शुयांग को डिसमिस कर दिया, जैसे कि शुयांग उसके टाइम का वर्दी नहीं है। ये देख के शुयांग और भी गुस्सा हो गया। उसने कहा, एंड तुम्हें क्या लगता है तुम्हें रेस्क्यू करने कौन आएगा? वो सुन हो जुन, मैंने उसके पीछे 300 कॉप्स भेजा है, वो अभी नहीं। इससे पहले शुयांग ने बात को कंप्लीट कर पाता, किसी और वॉइस ने कहा, 300 कॉप्स, आई थिंक 300 चींटियां। एंड वो वॉइस और किसी का नहीं, विंग का था, जो लंजा के सामने आकर खड़ा हो गया, लंजा को गार्ड करते हुए, अपने हाथों में सुई बिया लेके। उसने लंजा की तरफ स्माइल करते हुए कहा, इसे कहते हैं सही टाइम पे आ जाना, है ना? लंजा ने कहा, एंड देन विंग शुयांग के साथ फाइटिंग करने लगा। कुछ टाइम पहले शुयांग लंजा के स्पिरिचुअल एनर्जी लो होने की वजह से एडवांटेज ले रहा था ना, वो लंजा को लेकर लिटरली खेल रहा था। तो अभी वही चीज़ विंग भी उसके साथ कर रहा था। विंग उससे बहुत पावरफुल है, तो विंग लिटरली शुयांग के साथ खेल रहा था। शुयांग ने भी ऐसे बिहेव किया जैसे कि उसे भी मज़ा आ रहा है। देन शुयांग ने अपना डबल तलवार निकाल लिया। ये देख के विंग ने कहा, जियांगजाई। शुयांग ने कहा, वाओ, तूने मेरे तलवार को पहचान लिया, मैं तो इम्प्रेस्ड हो गया। विंग ने कहा, यू बास्टर्ड, तुम एक बहुत ही बड़ा एक्टर हो राइट, मेरे अंकल को तुमने कितना अच्छी तरीके से फूल बना लिया। शुयांग ने कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही मेरा तारीफ कर रहे हो। मेरा एक दोस्त है जो एक्टिंग में और भी ज़्यादा अच्छा है, उसके सामने मैं तो एक्टिंग में कुछ भी नहीं हूँ। ये बोलते हुए वो दोनों फाइट करने लगे एंड लंजा वहाँ पर ही खड़े होकर वो फाइटिंग देखने लगा। लंजा ये शो नहीं करना चाहता था, बट कहना कि लंजा इस फाइटिंग को देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो रहा था। लंजा ने देखा कि शुयांग का फाइटिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो बहुत ही स्मार्ट फाइटर है, बट ऑफ कोर्स विंग के आगे वो कुछ भी नहीं है। विंग लिटरली उसके साथ खेल रहा था एंड विंग को देखकर लग रहा था कि खेलते खेलते वो बोर भी हो रहा है। उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है आजान, इसे मैं हैंडल कर लूँगा। ये बोल के विंग ने विंग किया। लंजा ने नोट किया एंड लंजा वहाँ से निकल गया। अब बाहर वेंचिंग एंड सोंगलांग फाइट कर रहे थे। एक्चुअली सोंगलांग फाइट कर रहा था एंड वेंचिंग उसे डिफेंड कर रही थी, वो भी अपने चेन्स लेकर। ये देख के लंजा ने पूछा, तुम्हारे पास अभी भी चेन्स है? वेंचिंग ने कहा, मुझे लगा था ये यूजफुल होगा, मैं सही था ना? ये बोलते हुए वेंचिंग अपने चेन्स को लेकर सोंगलांग को डिफेंड करने लगी। जब रियलाइज हुआ कि उसका ज़रूरत तो यहाँ पर भी नहीं है, तभी लंजा ने देखा कि कुछ दूर आगे जिंगी उसे देखकर अपने हाथ को वेव कर रहा है। लंजा को फील हुआ कि उसका ज़रूरत वहाँ पर है। इस तरफ विंग एंड शुयांग फाइट करते करते विंग को रियलाइज हुआ कि शुयांग के हाथ में सियाओ सीचिंग का तलवार है। एंड ये चीज़ देखते ही विंग को भी लंजा की तरह डेजावू हुआ। उसे भी वेनशु का याद आ गया। उसे याद आ गया कि कैसे वेनशु बीजिन को यूज़ कर रहा था। एंड ये याद आते ही विंग को बहुत गुस्सा आ गया। विंग को याद आया कि उस टाइम वो बीजिन को वापस नहीं ले पाया था एंड ये चीज़ उसके लिए सेकेंड बिगेस्ट फेलियर है। उसका फर्स्ट बिगेस्ट फेलियर ये था कि वो लंजा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, बट अब उसे अपने अंकल का तलवार शुआंग को वापस लेना है। एटलीस्ट उसका रिग्रेट थोड़ा बहुत कम होगा। तो उसने उस तलवार को शुयांग से ले लिया। ये देख के शुयांग बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, उसे वापस दो। तो विंग ने कहा, तुम इसके वर्दी नहीं हो। अब विंग सच में बहुत ही एंग्री दिख रहा था। उनका फाइटिंग कंटिन्यू रहा। इस तरफ लंजा बच्चों के पास आ गया। उसने सबको चेक किया तो सब ठीक थे। देन जूनियर्स ने पूछा कि अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें क्या करना चाहिए। तो लंजा ने कहा, सियाओ सिंजन को ढूंढना होगा। वो लोग बात कर ही रहे थे तभी उनके पास बहुत सारा फियर्स कॉप्स आ रहे थे। इससे पहले लंजा समझ पाता कि क्या करना है, विंग ने अपना काम कर दिया। उसने फाइट करते हुए एक तलिस्मान उन कॉर्प्स की तरफ थ्रो किया एंड वो कॉर्प्स गायब हो गए। तभी बाकी जूनियर्स एंड आचिंग
विंग को फाइट करते हुए देख रहे थे एंड वो लोग बहुत ही इम्प्रेस थे। एक जूनियर ने कहा, क्या तुम लोगों ने देखा कि वी चिम्बे ने कितने सारे तलिस्मान एक साथ यूज किया है, वो भी डिफरेंट। सब लोग एग्री करने लगे। तभी किसी और ने कहा, एंड उनका तलवारबाजी, वो कितने स्किल्ड हैं। मैंने आज से पहले किसी को भी ऐसे फाइट करते हुए नहीं देखा था। उन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि वो बोर हो रहे हैं। सब लोग बहुत ही इम्प्रेस थे एंड सिजुई, वो बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। वो टॉल खड़ा था, जैसे कि वो ये कहना चाहता हो कि वो उसका बाबा है। तभी आचिंग ने कहा, वे गोंगजा मेरे दाओजांग्स की तरह ही फाइट करते हैं, वो उनकी तरह ही अच्छे हैं। तभी जिनलिंग ने कहा, ऑफ कोर्स, मेरा अंकल उनके जनरेशन में वन ऑफ द बेस्ट फाइटर थे। मैंने सुना है कि कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता था सिवाय एक के। सिर्फ एक ही इंसान थे जो उन्हें हरा सकते थे, और वो है, ये बोल के जिनलिंग चुप हो गया एंड वो जिंगी को देखने लगा। तभी जिंगी ने कहा, एंड वो है लांग वांगजी। वो दोनों इक्वल थे। ये सुनते ही लंजा कहीं ना कहीं फ्लिंच कर उठा। जिंगी ने कहा, बट एनीवेज आई थिंक वे चिम्बे बहुत अच्छे हैं, है ना। ये बोल के जिंगी ने लंजा की तरफ देखा। लंजा जो वहाँ पर डम होकर खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करेगा, सब लोग उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये देख के जिनलिंग गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुम उसके क्वेश्चन के आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा अंकल बहुत अच्छे हैं? लंजा ने कहा, ऑफ कोर्स विंग बेस्ट है। ये बोलते हुए लंजा का आईज सॉफ्ट हो गया एंड वो विंग को देखने लगा। विंग फाइट करते हुए कितना अच्छा दिख रहा था। लंजा को देखकर आचिंग ने कहा, ओ माय गॉड, तुम उससे कितना प्यार करते हो। ये सुनकर लंजा फ्रोज हो गया। वो सोच रहा था, क्या इसने अभी क्या कहा। जिनलिंग ने कहा, उन्हें करना भी चाहिए। ये बोल के जिनलिंग लंजा की तरफ ग्लेयर करने लगा। जिनलिंग ने कहा, मेरा अंकल उनके लिए कितना कुछ कर रहे हैं। इस तरह सिजुई भी लंजा की तरह एम्बेरस दिख रहा था, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब लोग उसके बाबा के लव लाइफ को लेकर डिस्कस कर रहे थे। उसने प्रोटेस्ट करने की कोशिश किया, बट किसी ने भी उसके प्रोटेस्ट को सुना नहीं। रुओ सॉन्ग ने कहा, मुझे हमेशा से ही पता था कि अंकल मो के ऊपर जो एक्यूजेशन लगा है वो फॉल्स है, क्योंकि सिर्फ सुन हो जुन जैसे इंसान ही उनके टाइप का है, मेरे बाबा नहीं। अब ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया, बट उसने ये सब दिखाया नहीं। उसने बच्चों की तरफ ग्लेयर किया और कहा, किसी और के पर्सनल लाइफ को लेकर डिस्कस नहीं करना चाहिए। जिंगी ने कहा, हाँ, तुम डिनाई भी नहीं कर रहे इस बात को। ये सुनकर लंजा कुछ टाइम के लिए चुप था। वो उन्हें देखने लगा एंड देन वो आगे चलने लगा। ये देख के एक जूनियर ने कहा, वेट, आप कहाँ जा रहे हैं? लंजा ने कहा, केस को सॉल्व करने। अगर तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर किसी और के लाइफ को लेकर डिस्कस करना चाहते हो तो तुम लोग कर सकते हो, एंड साथ में फियर्स कॉप्स को भी एंजॉय करना। एंड अगर तुम लोग फिर से पॉइजन्ड हो गए तो आई एम श्योर तुम लोगों में से किसी को भी खाना बनाना नहीं आता। ये सुनकर सब लोग दूसरे की तरफ देखने लगे एंड देन वो सब लोग लंजे को फॉलो करने लगे। तभी जिंगी ने पूछा, एंड वे चिम्बे, हम उन्हें यहाँ पर ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे? लंजे ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग। विंग ने कहा, आजान, मैं ये सब हैंडल कर लूँगा, तुम बच्चों को लेकर जाओ। लंजे ने नोट किया एंड वो लोग आगे जाने लगे। ये देख के जिंगी ने कहा, वेट, बस हो गया? लंजे ने कहा, क्या मतलब? जिंगी ने ड्रामेटिकली कहा, आई मीन, आप ये नहीं कहोगे कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता? एंड देन वो आपको कहेंगे किसी सेफ प्लेस में चले जाओ, एंड देन आप कहोगे मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ के नहीं जा सकता, हम एक ही साथ जिएंगे एंड एक ही साथ मरेंगे। आई मीन, यही तो कहना चाहिए ना। ये सुन के लंजा कंफ्यूज्ड हो गया एंड शॉक्ड भी। लंजा इमेजिन कर रहा था कि वो ये सब इसी टोन में विंग को बोल रहा है। देन उसकी इमेजिनेशन गायब हो गया, क्योंकि ये बहुत ही रिडिक्यूलस है। आई मीन, लंजा मर जाएगा बट वो फिर भी ऐसा एक्ट नहीं करेगा। ये सोचते हुए लंजा ने जिंगी की तरफ ग्लेयर किया एंड देन वो आगे बढ़ने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। एंड गाइस, मैं इस ये सिटी के मिस्ट्री को स्किप नहीं कर रही, क्योंकि ये स्टोरी अनटेम से अलग है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर शुयांग है, सियाओ सिंचन जिंदा है, सोंगलांग जिंदा है एंड यहाँ पर आचिंग भी जिंदा है। तो स्टोरी डिफरेंट है। मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी, बट मैं इसे स्किप नहीं कर रही, क्योंकि आप लोग इसे एंजॉय कर रहे हो, मैं देख सकती हूँ। एंड मैंने देखा कि आप में से कुछ वांगशियन फ़ैन कह रहे थे कि
ये स्टोरी उतना रोमांटिक नहीं है, तो मैं इसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करके ख़त्म कर दूँ तो गाइज़ हर स्टोरी रोमांटिक तो नहीं होती। एंड ये एक बेसिकली रोमांटिक है बट मे बी उतना रोमांटिक नहीं है जो हम बाकी स्टोरीज़ में देखते हैं। एंड मैंने स्टोरी के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये काइंड ऑफ लंजा का अनटेम्प्ड है। तो यहाँ पर स्टोरी लाइन तो है, तो मैं इसे ऐसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करके ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि मैं देख रही थी कि बहुत सारे वांगशियन फ़ैन इस स्टोरी को एंजॉय कर रहे हैं। तो जिनको ये स्टोरी अभी अच्छा नहीं लग रहा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इस स्टोरी को स्किप कर दो एंड अभी के लिए मेरे बाकी स्टोरीज एंजॉय करो, क्योंकि मैं इस स्टोरी को कंप्लीट करना चाहती हूँ। क्योंकि ये स्टोरी मुझे शेयर करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं भी शेयर करते हुए इसे रीड कर रही हूँ तो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैं इसे कंप्लीट करना चाहती हूँ। बट ये आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आप लोग अभी के लिए इसे स्किप कर दो एंड आप लोग मेरा नेक्स्ट स्टोरी एंजॉय करना, ठीक है? अभी के लिए मेरे बाकी स्टोरीज एंजॉय करो, ओके? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।